में टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद कहते हैं, हमारे पास टीम में 2 स्पिनर्स और 3 फास्ट बॉलर्स हैं। इंग्लिश कप्तान ऑली पॉप ने कहा, टॉस जीत जाते तो हम भी बैटिंग ही करते। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब सिग्नल पर धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके में 3 गैर मुल्की हलाक, 17 अफराद जख्मी। ARY न्यूज से गुफ्तगू में वजीर दाखिला जियाल इंजार का कहना था, धमाके से मुतालिक कोई थ्रेट अलर्ट नहीं था। धमाके में 4 पुलिस और 2 रेंजर्स अहलकार जख्मी हैं। धमाके के वक्त करीब से चीनी शहरियों का काफिला गुजर रहा था। चीनी शहरियों का काफिला मुतासिर, 4 से ज़्यादा गाड़ियाँ तबाह हुई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वजीर दाखिला और IG पुलिस को फ़ोन, वाक़े की हर पहलू से इंक्वायरी करके रिपोर्ट देने की हिदायत। धमाके से मुतालिक इंक्वायरी कर रहे हैं। फॉरेंसिक की रिपोर्ट आने तक कोई हतमी बात नहीं कह सकते। DIG ईस्ट असफर महेसर का कहना है, तहकीकात करके हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। तखरीबकारी या दहशतगर्दी के अंसर से मुतालिक तहकीकात कर रहे हैं। IG इस्लामाबाद ये है कौन? डायरेक्ट फायरिंग की है और धावा बोल दिया। IG साहब ने उसके बाद शीशे तोड़ना शुरू कर दिए। KP हाउस में अभी तक पते बिठाए हुए हैं। 24 घंटे गुमशुदा रहने के बाद वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अचानक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एंट्री। KP असेंबली पहुंचकर खिताब में कहा, मैं KP हाउस में ही था, 4 छापे मारे गए। IG ने अब तक KP हाउस में बंदे बिठा रखे। KP हाउस पर धावा बोला गया, शेलिंग और फायरिंग की गई। मैं 3 बंदों के साथ KP हाउस से निकला, अकेला 12 ज़िले क्रॉस करके असेंबली पहुंचा हूँ। मैं सिर्फ अली अमीन नहीं, सूबे के अवाम का मैंडेट हूँ। मुझे थ्रेट्स हैं, कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। IG इस्लामाबाद माफ़ी मांगे वरना FIR दर्ज कराएंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा, PTI को ख़त्म करने के लिए सब इकट्ठे हुए और हम पर हमला किया। हमें रोकने की कोशिश की गई लेकिन डी चौक पहुँचे। हमारे काफिले पर हज़ारों शल बरसाए गए, फिर भी हम पहुँचे। हमें जलसे करने की इजाज़त नहीं। क्या ये मुल्क किसी के बाप का है? बानी PTI पूरी कौम की जंग लड़ रहे हैं। स्पीकर KB असेंबली ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और दीगर अरकान के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए थे। पुलिस ने रेड किया था, उस टाइम पे पता चल गया था वो निकल गए हुए। कल सारा दिन चला गया जी, वो तो गिरफ्तार है। सामने आज वो वीडियो रिलीज की, जिस वीडियो में हमने कहा है कि ब्लू कुर्ता शलवार में निकला, वही कुर्ता शलवार पहन के निकला हुआ है कि नहीं, तो वही कंफर्म किया कि वही कुर्ता शलवार में निकला। जब पुलिस ने छापा मारा तो तब गंडापुर निकल गए थे। नाकाबंदी के बावजूद गंडापुर निकल गए। हमने वीडियोस रिलीज कर दी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इनकी कोशिश थी धरना दें, किसी तरह कोई लाश मिले ताकि उस पर अपनी सियासत चमकाएं। इनके अज़ाइम पूरे नहीं हुए। PTI की क़यादत मुस्तक़बिल में सिर्फ कारकुनों को जेल भिजवाएगी। इनकी क़यादत जलसे का टाइम देकर खुद घरों में बैठी रहती है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, अली अमीन ने खुद साख्ता रूपोशी इख्तियार की हुई थी। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मनी पार्टी है। PTI चाहती थी कि लाशें गिरें और उस पर सियासत करें। ये लोग चाहते हैं KP और पंजाब की पुलिस आपस में टकराए। खुद भाग कर KP हाउस चले गए, वहां से राह फरार इख्तियार की। आप वहां पे नमूदार हो गए KP असेंबली के अंदर। ये ड्रामा क्यों रचाया गया? पूछना चाहता हूँ, जो अगवा हुए थे वजीर आला, वैसे अगवा होते हैं कि अपनी असेंबली के अंदर निकल आए। अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी का ड्रामा क्यों रचाया गया? क्या वजीर आला ऐसे अगवा होते हैं कि जो फिर अपनी असेंबली में निकल आए? PTI का मंसूबा था कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, इंतहाई गैर जिम्मेदार शख्स अली अमीन गंडापुर ने न सिर्फ अमन अमान के साथ खिलवाड़ किया बल्कि मुल्क का तशख्खुस खराब करने की कोशिश भी की। गंडापुर अपने कारकुनान को छोड़कर भाग गए। मुल्क में अली अमीन गंडापुर के अगवा की मुहिम चलाई गई। जो हुकूमत कह रही थी वो सच साबित हुआ। हमेशा कहता हूँ, खोदा पहाड़ निकला चूहा। तहरीक इंतशार का असल चेहरा पूरी कौम ने देख लिया। कल रात को बता दी थी अपने ट्वीट से कि गंडापुर साहब ऐसे डिक्की में गए
केपी के हाउस इस्लामाबाद के पीछे उमर अयूब साहब का घर है, उन्होंने भी इतराफ कर लिया। अब आप कौम को क्या बताना चाहते हैं? और वो तज्जियादिगार और वो पीटीआई के ओहदेदारान जो इदारों पे ये घिनौना इल्जाम लगा रहे थे कि अगवा कर ली है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? बता दिया था कि अली अमीन गंडापुर कैसे इस्लामाबाद से निकले। फैसल वाडा की AY न्यूज से गुफ्तगू, कहा केपी हाउस इस्लामाबाद के पीछे उमर अयूब का घर है। इदारों पर अगवा का इल्जाम लगाने वालों का मुंह काला हो गया। आगे जो कहूंगा वो भी सच साबित होगा। हैट कैट और रैट वाला मामला अब नहीं चलेगा। हुकूमत कैट और रैट बनकर नहीं चल सकती, इन्हें खड़ा होना पड़ेगा। गंडापुर के लिए 24 घंटे तक गलीज मुहिम चलाई गई। उमर अयूब और दीगर ओहदेदारान ड्रामा कर रहे थे, वो क्या मुंह दिखाएंगे? बच्चों को आप फिर लावारिस छोड़कर डिग्गी में छुपकर चले गए। यह एहतजाज नहीं, इस्लामाबाद पर हमला था। हमले की क़यादत वज़ीर आला केपी कर रहे थे। ये इस्लामाबाद में जहां भी छुपते हैं हम वहां तक जा रहे हैं। किसी को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस तकरीबकारी में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। केपी के हाजिर सर्विस पुलिस एहलकार भी एहतजाज में शरीक थे। हमारा एक जवान शहीद, 31 जख्मी हुए। वो तशद्दुद एहतजाज करने वालों के खिलाफ 10 FIR दर्ज की हैं। 120 अफगान शहरियों समेत 878 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद पुलिस के शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह की नमाज जनाजा डी चौक पर अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, IG इस्लामाबाद, IG पंजाब समेत अफसरान और अहलकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। पंजाब में बानी PTI समेत कई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज। रावलपिंडी के थाना नसीराबाद में बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी की दफात शामिल। लाहौर में 20 मुकदमा दर्ज। बानी PTI अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान, उस्मा खान, हमाद असद भी नामजद। PTI एहतजाज के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत और जलाओ घेराव का इल्जाम। थाना टैक्सिला में भी मुकदमा दर्ज। राजा बशारत समेत 105 रहनुमा और कारकुन नामजद। मुकदमे के मुताबिक PTI कारकुनों ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया और शेल छीने। कारकुनों के पास डंडे, पेट्रोल बम और पत्थर थे। अलीमा खान और उस्मा खान का थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। सीनियर रहनुमा आजम स्वाति को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमती वफ़द के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में ख्वाजा साद रफ़ीक, नैयर बुखारी, नवीद कमर, शहरी रहमान शामिल थे। मुलाकात के बाद इसहाक डार ने कहा मौलाना फजल रहमान को फ़लस्तीनियों पर APC की दावत देने आए थे। आज फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए सियासी जमातें इकट्ठी हो रही हैं। ऐवान सदर में वज़ीर आज़म और सदर ममलिकत की मेज़बानी में सियासी जमातों का इजलास होगा। मियांवाली में मकड़वाल के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। तर्जुमान CTD के मुताबिक फायरिंग के तबादले में फिलहाल ख्वारिज के 7 दहशतगर्द हलाक, 8 फरार। दहशतगर्दों ने CTD टीम पर फायरिंग की। मियांवाली में बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर चुके थे। हिजबुल्लाह का इसराइल के शहर हीफा पर रॉकेटों से हमला, 10 अफराद जख्मी। इसराइली दिफाई निज़ाम रॉकेट हमला रोकने में नाकाम रहा। लेबनान और इसराइल की सरहद पर लड़ाई के दौरान एक इसराइली फौजी हलाक। बैरूत रात भर इसराइली बमबारी से गूंजता रहा। 12 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। गजा में भी बमबारी, 9 बच्चों समेत 17 फलस्तीनी शहीद। और गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी को 1 साल मुकम्मल। आज हुकूमती सतह पर यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की मेज़बानी में मशरिक़ वस्ता पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी। APC में बिलावल भुट्टो, हाफिज़ नईमुर रहमान, मौलाना फजल रहमान, महमूद अचकज़ई समेत
PTI और MWM की क़यादत मदऊ।